ई बुलेटिन के आज के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 31 अक्टूबर 2022 के सुजस ई बुलेटिन के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए तो आरंभ करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी के कोट से हम लोग शुरुआत करते ही हैं। यदि शक्ति का अर्थ नैतिक शक्ति है, यदि शक्ति का अर्थ नैतिक शक्ति है तो स्त्री पुरुष से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ये महात्मा गांधी ने कहा है कि यदि शक्ति का अर्थ नैतिक शक्ति है तो स्त्री जो है वो पुरुष से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। नैतिकता के मामले में अगर बातचीत की जाए तो स्त्री किसी भी प्रकार से पुरुषों से क्या नहीं है, कम नहीं है। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए मेरे दोस्तों, यहां पर है सबसे पहली बड़ी बात, मोरबी हादसा जो हुआ उसको लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री गुजरात दौरे पर थे, चुनाव प्रचार के दौरान वहां पहुंचे और पीड़ितों से वहां मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने संवेदना इस वक्त जो है वो जताई। गुजरात में यह जो घटना हुई, ये गुजरात की एक नदी है, वहां की मच्छू नदी। कौन सी नदी है? मच्छू नदी। उस मच्छू नदी पर बना हुआ था यह मोरबी का बड़ा पुल, और जो क्या हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया वहां पर। इस वजह से वहां पर 1500 से अधिक लोगों की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है मेरे दोस्तों। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत जो है वो राजस्थान रिफाइनरी से संबंधित है, जो परीक्षा में कई बार यहां से सवाल आया है। रिफाइनरी का 55% काम जो है वो राजस्थान में पूरा हो चुका है। अब तक 22,040 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं इस पर। बाड़मेर पंचपदरा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ संयुक्त उपक्रम राजस्थान रिफाइनरी का काम तेज गति से चल रहा है। तो देखिए इस रिफाइनरी के अंतर्गत जो है वो दो भाग है। एक पार्ट है राजस्थान सरकार, दूसरा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम नामक कंपनी, और रिफाइनरी का नाम है राजस्थान रिफाइनरी। यहां पर पेट्रो कॉम्प्लेक्स की भी स्थापना की जा रही है। बीते 1000 टन वजन का सबसे भारी एकल उपकरण सफलतापूर्वक स्थापित हो जाने के बाद इस परियोजना की गतिविधियों में और अधिक तेजी आई है। रिफाइनरी के संचालक मंडल की सोमवार को हुई वर्चुअल बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम ने बताया कि रिफाइनरी की स्थापना का 55.1% कार्य क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब तक प्रोजेक्ट की सामग्री के लिए 63,318 करोड़ रुपए के क्रियादेश जारी किए जा चुके हैं। रिफाइनरी पर 15 अक्टूबर तक 22,040 करोड़ रुपए व्यय हुए। प्रोजेक्ट की सभी 13 मैकेनिकल इकाइयों का रोडमैप के अनुसार काम चल रहा है। रिफाइनरी क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं जैसे अस्पताल है, स्कूल है, रोड है, प्लांटेशन है आदि कार्य भी यहां पर प्रस्तावित है। इससे क्षेत्रवासियों की आधारभूत सुविधाएं जो है वो क्या हो सकेगी, उपलब्ध हो सकेगी। इस बैठक में रिफाइनरी के जो चेयरमैन है श्री पुष्प जोशी और अन्य अधिकारियों ने भी क्या लिया था, यहां पर भाग लिया था। राजीवी का एक नवाचार क्या है? दिल्ली में राजस्थान के हस्तशिल्प की प्रदर्शनी 6 नवंबर से की जाएगी, ऐसा भी हमें ध्यान रखना है। राजीविका जो है, उस राजीविका यानी राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जो है, इसके अनुसार प्रदेश की हैंड विकसित एम्ब्रॉयडरी एप्लिक कोटा द्वारा राज्य के स्वयं सहायता डोरिया पोट्री हैंडीक्राफ्ट का समूह महिलाओं द्वारा तैयार विभिन्न उत्पादों के प्रदर्शन व विक्रय के लिए बीकानेर हाउस नई दिल्ली में 6 नवंबर से नियत स्थानों पर उनका प्रदर्शन आरंभ किया जाएगा। ग्रामीण विकास सचिव मंजू राजपाल ने बताया कि राज्य के 10 शिल्प समूहों को इस नवाचार में सहभागी अवसर मिलने वाला है। यानी संडे बाजार जो चांदनी चौक पर लगता है, उस बाजार के माध्यम से भी और अन्य अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जो भी हमारा कोटा डोरिया पोट्री आदि का सामान जो हस्तशिल्प का बना हुआ राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के समूह द्वारा बनाया गया है, उसकी प्रदर्शनी जो है वो कहां पर की जाएगी? दिल्ली में की जाएगी मेरे दोस्तों। इसके बाद में इधर क्या है, यहां पर लिखा है प्रदेश में 1 नवंबर से मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद जो है वो शुरू हो जाएगी, ऐसा हमारे सहकारिता मंत्री जो है वो उदयलाल आंजना के द्वारा कहा गया है। इसके बाद में अभी जो है वो आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उनकी जयंती भी मनाई गई 31 तारीख को। इसके साथ साथ भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और भारत रत्न इंदिरा गांधी जी जो है, इनकी पुण्यतिथि भी 31 अक्टूबर को मनाई गई। 31 अक्टूबर 1984 का दिन सब लोगों को याद होगा। आज तक आप अपने देश की सेवा करते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो अपने देश की सेवा करते हैं उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ऐसा इंदिरा गांधी जी का कहना था। चलिए इसके बाद में मुख्यमंत्री की स्वीकृति क्या है जरा समझिएगा। बाल वाटिकाओं में एनटीटी शिक्षक लगाए जाएंगे, यानी
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में एनटीटी कोर्स के लिए किए हुए शिक्षकों की सेवा लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकार इन शिक्षकों का 3 माह का अंग्रेजी का ब्रिज कोर्स करवाएगी। साथ ही इन शिक्षकों का महिला एवं बाल विकास विभाग से शिक्षा विभाग में स्थानांतरण भी किया जाएगा। इनके वेतन अथवा मानदेय शिक्षा विभाग द्वारा ही दिए जाएंगे। इस निर्णय से नौनिहालों को प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। क्या है ये मामला, जरा दोबारा सुन लीजिएगा। बाल वाटिकाओं में एनटीटी शिक्षक जो है वो क्या किए जाएंगे, लगाए जाएंगे। इनको सरकार प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी। पहले महिला एवं बाल विकास विभाग जो था उस विभाग के अंतर्गत ये काम करते थे और अब ये सब के सब जो है वो शिक्षा विभाग में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे या स्थानांतरित वहां कर दिए जाएंगे। इसके बाद क्या है सर, अगली बात बताओ आप। तो अगली बातचीत है मेरे दोस्तों, शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण से मिल रहा है योजनाओं का लाभ। संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही सुशासन राज्य सरकार का मूल मंत्र है और राजस्थान सरकार जो है वो संपर्क पोर्टल के माध्यम से विभिन्न शिकायतें प्राप्त करती है और उन शिकायतों का निस्तारण जो है समय समय पर सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में अगली बातचीत है मेरे दोस्तों, राजस्थान सरकार की आई स्टार्ट योजना है। इस स्टार्ट योजना के तहत सरकार जो है वो अपना खुद का छोटा मोटा व्यवसाय चलाने वाले लोग जो हैं, वो नया स्टार्टअप लगाने वाले लोग जो हैं, इनको सरकार क्या करती है, सहायता उपलब्ध कराती है। एक व्यक्ति ने 50 से अधिक महिलाओं को रोजगार दिया, तो इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, तो आपको सिर्फ आई स्टार्ट के बारे में याद रखना है। स्टार्टअप्स जो है उनको स्थापित करने और आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आई स्टार्ट योजना जो है वो क्या की गई, शुरू की गई। तो आपसे कोई पूछे कि राजस्थान में आई स्टार्ट योजना जो है वो किस विभाग द्वारा शुरू की गई, तो ये ध्यान रखना है राजस्थान प्रौद्योगिकी विभाग जो है उसके द्वारा ये शुरू की गई है। जो छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले लोग जो हैं उनके लिए ये की गई है और जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए भी आई स्टार्ट योजना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई है। इधर है, सहकारी समितियों में लगातार 2 बार से अधिक चुनाव संभव हो सकते हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के सहकारिता कानून में संशोधन कर सहकारी समितियों के संचालन मंडल में लगातार 2 बार से अधिक चुने जाने की अनुमति दे दी है। इसके लिए राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह अधिसूचना जारी होने के बाद कोई भी व्यक्ति अब संचालक मंडल में लगातार 2 से अधिक अवधि के लिए निर्वाचित हो सकेगा। इससे सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या मिलेगी भैया, मजबूती मिलेगी, ये ऐसा कहा गया। और बजट जो है उससे पहले जो सुझाव है बजट के बजट सुझावों के लिए समूह के अलग अलग बैठे राजस्थान सरकार में हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो है पुष्कर मेला। इस बार पुष्कर मेला जो है वो 1 से लेकर के 8 नवंबर 2022 के बीच में अजमेर में आयोजित किया जा रहा है। ये सबसे रंगीन मेला माना जाता है, सबसे बड़ा, भव्य और सुंदर तरीके से आयोजित होने वाला ये पुष्कर मेला जो है वो 1 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में आयोजित होगा। इसके बाद में है, राज्य सरकार का महात्मा गांधी नरेगा में 100 दिवस का रोजगार पूरा कराने पर फोकस करेगी। राजस्थान सरकार जो है वो 100 दिवस का रोजगार तो मनरेगा योजना के तहत प्रदान करेगी। इसके साथ साथ 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले लोगों को 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार जो है वो प्रदान किया जाएगा। वह मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार जो है 25 अतिरिक्त दिवस का रोजगार जो है वो सरकार देने वाली है। इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। राजस्थान में भारत सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी नरेगा योजना में 1 वर्ष में 100 दिवस का रोजगार पूरा करने पर राज्य सरकार की ओर से 25 अतिरिक्त दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना घोषित की है। योजना के धरातल पर बेहतर संचालन के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा 61 से लेकर के 99 दिवस रोजगार प्राप्त परिवारों को 100 दिवस रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा है। इस कार्यक्रम में योजना से जुड़े हुए स्तर के अधिकारियों और कार्मिकों को अभी भी प्रशिक्षण राजस्थान सरकार प्रदान कर रही है। और अब ध्यान रखना कि बजट 2022-23 में 100 दिवस रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों को राज्य जो है मद से संचालित नई योजना से जोड़ा जाएगा। योजना के तहत अनुतः कार्य पूर्ण श्रम आधारित होंगे, किंतु अन्य योजनाओं के साथ समन्वय से सामग्री आधारित कार्य जो है वो करवाए जाएंगे। नई योजना के तहत कार्यों को 31 मार्च तक पूर्ण करवाना अनिवार्य होगा। योजना में प्राथमिकता उन गांवों को दी जाएगी जहां अधिक संख्या में श्रमिक परिवार 100 दिवस का रोजगार जो है वो प्राप्त कर चुके हैं। आप देखिए 2 बातें इसमें यहां से याद करिए और दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। योजना का नाम क्या है जिसके तहत राजस्थान सरकार 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करेगी।
तो उसका नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राजस्थान सरकार जो है वो लोगों को रोजगार प्रदान करेगी, जो मनरेगा योजना के तहत क्या कर चुके हैं, 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर चुके हैं। अब ध्यान रखना, ये मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान की है और मनरेगा योजना केंद्र सरकार की है। तो ये इतनी सारी बातें इंपॉर्टेंट, एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। ये मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पुष्कर मेला, और इसके साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की आई स्टार्ट योजना, इसके बाद संपर्क पोर्टल जिस पर शिकायत दर्ज की जाती है, बाल वाटिकाओं में एनटीटी शिक्षक लगाए जाएंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके बाद में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, राजीविका द्वारा हस्तशिल्प प्रदर्शनी जो है वो नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, और प्रदेश में नवंबर से ये सब शुरू होगा। इसमें कोई ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं। रिफाइनरी के बारे में जरूर याद रखना, कौन कौन सी आधारभूत सुविधाएं यहाँ सरकार प्रदान कर रही है, और मोरबी गुजरात में हुआ ये हादसा किस नदी पर बनाया गया पुल है, तो आप ये ध्यान रखना, यह है जो है वो मच्छू नदी पर क्या किया गया है, बनाया गया है। अब करंट अफेयर्स के कुछ अच्छे महत्वपूर्ण जो सवाल थे उसको भी मैं क्या कर देता हूँ, आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ मेरे मित्रों, कि ये सवाल जो है वो राजस्थान करंट अफेयर से आप लोगों के लिए हम लेकर आए। और यहाँ पर कौन कौन से सवाल इंपोर्टेंट है जरा देखिए। प्रदेश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण अभी हाल ही में खमनोर राजसमंद में जो है वो किया जा रहा है मेरे दोस्तों। 1 नवंबर 2022 को मानगढ़ बांसवाड़ा के अंदर जो है वो हो सकता है देश के प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, तो इसको एक राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा भी प्रदान कर दिया जाए। नाथद्वारा में 5G सेवा की शुरुआत की गई, और शिव प्रतिमा जिसे विश्वास स्वरूपम या स्टेच्यू ऑफ जो बिलीफ है उसका नाम दिया गया है। इसके द्वारा बाद में है प्रदेश के बालिकाओं व महिलाओं के लिए ऑपरेशन दिव्य शक्ति अभियान की शुरुआत जो है वो किस जिले में हुई है ये बताइए। तो ऑपरेशन दिव्य शक्ति अभियान की शुरुआत जो है वो अभी हाल ही में राजस्थान के डूंगरपुर जिले से की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद में अगला सवाल है, राज्य के किस जिले में स्पिनिंग मिलों को केले व समुद्री पौधों के फाइबर से धागा बनाया जा रहा है। तो भीलवाड़ा की जो मिलें हैं वहां पर इसका काम किया जा रहा है, और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बुद्धि जिले में बनाया गया है मेरे दोस्तों। चलिए अगली बातचीत करते हैं। चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन मोबाइल वितरण की शुरुआत जो है वो 1 नवंबर 2022 से की जाएगी, जिसमें 3 साल के लिए सरकार 12,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, और 3 साल की इंटरनेट सेवा भी महिलाओं को मुफ्त में प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री ने गुजरात के पर्यटन स्थलों को राजस्थान के उदयपुर जिले से जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेस रेल सेवा की अभी हाल ही में क्या की है, शुरुआत की है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के किस जिले से गुजरात को जोड़ने वाली एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत की है, तो उसका नाम क्या है, उदयपुर आपका राइट आंसर है। तो ये सभी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। और आज के बाद वापस हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।